हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। हमारे चैनल की डेली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाते हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, हम आज की वीडियो में हम इस कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब हम इससे आगे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे चैनल की हर वीडियो का पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपको डाउट है तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि साइंस के रे प्लस कोस के रे इज इक्वल टू 1। ये तो सबको पता है, लेकिन इस रिलेशन के ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4a प्लस बी स्क्वायर कोस की पावर 4a प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में राइट साइड में 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा और हमें साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4a मिल जाएगा जो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये पहला रिलेशन है जो एग्जाम में बहुत यूज होता है। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन का हम क्यूब करें, अगर इस इक्वेशन का हम क्यूब करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन की पावर 6a मतलब ए क्यूब साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा कोस स्क्वायर का क्यूब कोस की पावर 6 प्लस 3ab ab क्या है हमारा साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, मैं थीटा या एंगल नहीं लिख रहा हूं आप समझ जाना, इनटू में a प्लस बी हमारा होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1 इज इक्वल टू में राइट साइड में 1 रहेगा। तो जब अगर हम इस टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिलेशन है, इसको हम अलग से पेज में लिख लेते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो हमें रिलेशन मिलेगा साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। और अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a जो कि होगा 1 माइनस 3, इस बार होगा 3, यहाँ पे स्क्वायर किया था तो 2 आएगा, क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। नो डाउट आप वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, आइए उसको समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पे पहली टर्म देख पा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये टर्म, और नीचे आप एक टर्म देख पा रहे हैं साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। तो ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे हम सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सोल्व करें तो आएगा हमारे पास कोस बाय साइन प्लस 1 इंटू में कोस, ये ऐसे भी कर सकते हैं। कोट थीटा है तो इसको हम लिख लेंगे 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा प्लस 1 इंटू में कोस थीटा। तो 1 प्लस एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा, बाहर है हमारे पास कोस थीटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा, इंटू में कोसिकेंट थीटा। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा से 1 प्लस टेन थीटा कट जाएगा। अब ये टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाय कोस थीटा।
टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन थीटा से कोसेकेंट थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से कोसेकेंट थीटा कट जाएगा और कोस थीटा जाके ऊपर हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन का जो ये वाला पार्ट था, इसकी वैल्यू हमें मिली कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साथ में है -1, तो कोस स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो -1 इधर आएगा तो साइन स्क्वायर वहां चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा आंसर आया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन से पहले मैं मान के चल रहा हूं कि आप भी पहले ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन थी, तो मैंने देखा कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और जो नीचे वाला पार्ट है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। फिर मैंने क्या किया, कोट थीटा प्लस 1 को ले लिया 1/tan थीटा प्लस 1, तो इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा 1 + tan थीटा और नीचे आ जाएगा tan थीटा, कोस थीटा एज इट इज रहा। फिर डिनोमिनेटर में 1 + tan थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा था, तो मैंने वो भी लिख लिया 1 + tan थीटा इंटू में कोसेकेंट थीटा। फिर मैंने जो tan थीटा था नीचे, उसको लिख लिया साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोसेकेंट थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, नीचे वाला कोस ऊपर चला जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन का जो पहला पार्ट है ये मेरे पास आया कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस आपको ध्यान से समझते जाना है, कहीं भी आपको डाउट हो तो वीडियो फिर से प्ले कर लेना, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे गिवन है tan 4 थीटा प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा 4 है, और रेशियो निकालनी है इस चीज की। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों टर्म अगर मुझे दिख रही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गिवन इक्वेशन का स्क्वायर कर लूंगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 - 2 14। तो ये जो पार्ट है इसका मेरे पास वैल्यू आ गया 14। क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं कि भाई tan थीटा और कोट, अब सेकंड जो पार्ट है रेशियो निकालनी है जो, वो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको साइन कोस की फॉर्म में ले लूंगा, ये आ जाएगा साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन इज इक्वल टू में 4। तो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, तो 1 बाय कोस साइन इज इक्वल टू में 4। 1 बाय कोस होएगा सेकेंड थीटा, 1 बाय साइन होगा कोसेकेंट थीटा, तो सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो अब इसको लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास है 3 इंटू में tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारा आया 14 डिवाइड बाय 2 इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो कोसेकेंट इंटू सेकेंड है 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ गया 42 माइनस 28, तो ये आ जाएगा 3/2। तो 3/2 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एक चीज और है, यहां पे हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब इसको हम बेसिक से सोल्व करेंगे, फिर देखना कैसे सोल्व होगा। मैं इसका दूसरा मेथड सोल्व कर रहा हूं। देखिए मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 3 कोट tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 4। तो 2 कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास है सेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2। बेसिकली मुझे इस टर्म की रेशियो निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर वाली पार्ट को सोल्व कर लेता हूं। tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो मेरे पास आ गया 3 इंटू में साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर।
ठीक है, ये नोमिनेटर मैंने सोल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो 2 हमारा बाहर है एज इट इज, अंदर वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। 1 बाय में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2, तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। भाई हमारे पास सोल्व करके आया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो अब इसको काट लेते हैं। भाई अब साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 मैंने क्या बताया था, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। भाई साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 मुझे कहीं भी दिखेगा, उसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, और ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, फिर ये भी आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में 3/2। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। जो गिवन इक्वेशन है इसका यूज करके भी कर सकते हैं, और इसके यूज किए बिना भी हम डायरेक्ट कोस और साइन के फॉर्म में लिखते जाएंगे टेंजेंट को टेंजेंट को, और सोल्व कर लेंगे तो भी हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको मान लेते हैं कहीं डाउट है तो वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करना है, तो एक काम करते हैं, पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं। tan क्यूब थीटा प्लस 1 बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा होगा साइन क्यूब थीटा, मैं इसको लिख लेता हूं साइन क्यूब डिवाइड बाय, अब नीचे आएगा कोस क्यूब इंटू में सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो नीचे जो कोस क्यूब आएगा मेरा, कोस क्यूब इंटू में सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो एक कोस स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा सिर्फ कोस थीटा। ठीक है, तो नीचे जो मेरे पास बचेगा, ऊपर तो बचा साइन क्यूब और नीचे आया मेरे पास कोस सिर्फ। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा आपस में कट गए। ठीक है भाई, अब दूसरा पार्ट लिख लेते हैं। ये हमारे पास ऊपर कोस क्यूब, नीचे आपके पास आएगा साइन क्यूब। अब साइन क्यूब आएगा और नीचे कोसेकेंड स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर से भाई नीचे हमारा आ रहा है साइन क्यूब इंटू में नीचे पड़ा है कोसेकेंड स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से कोसेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में मेरे पास नीचे बचा सिर्फ साइन। अब प्लस में 2 साइन इंटू में कोस, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 इंटू में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और नीचे एलसीएम में हमारे पास आएगा कोस इंटू में साइन। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है वही लिखा हुआ है ऊपर, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। तो जो मेरे पास पहला पार्ट है, पहला पार्ट मेरे पास सोल्व हो गया 1 बाय में कोस इंटू में साइन। अब डिवाइड करना है इसको 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। भाई 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कोस की फॉर्म में लिख लेंगे तो यह आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर प्लस 1 बाय में साइन स्क्वायर। इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा 1, तो 1 बाय में कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर। तो दूसरा पार्ट भी मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इनको डिवाइड कर लेता हूं। भाई जो एक्सप्रेशन का पहला पार्ट है वो मेरे पास आया 1 बाय में कोस इंटू में साइन, और इसको जिससे डिवाइड करना है वो मेरे पास आया 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा कोस इंटू में साइन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा था, हमने बस टर्म्स को एक्सपेंड किया और सोल्व करते गए, डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप इनको इजीली कर पाएंगे तो एग्जाम में इनसे हल्के ही क्वेश्चन आएंगे, अगर इस लेवल के भी आ जाते हैं तो भी आप आराम से उनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हम करते हैं सिंप्लीफाइंग टाइप। अभी तक हम जो कर रहे थे, हम स्केयर वाले आइडेंटिटी वाला कर रहे थे, ये वाला। अब हम सिंप्लीफाई वाले करेंगे। एक चीज है कि सिंप्लीफाइंग वालों को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं डायरेक्ट वो सीखेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की आज ये 7वीं क्लास है। इससे पहले की जितनी वीडियोस है, अगर आपने देख रखी है तब भी आप इसको कंसेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले की वीडियो जरूर देखना। मैंने कंसेप्ट वाइज छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, तो आप उनको फटाफट से कवर भी कर लेंगे, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको कहीं भी 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा दिखे, तो अगर साइन दिख रहा है तो कोस से डिवाइड करो, कोस दिख रहा है तो साइन से डिवाइड करो। तो यहाँ ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दूंगा। फिर सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का अगर स्क्वायर दिख रहा है तो हम एक स्क्वायर को नीचे ला सकते हैं। भाई सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय में सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को हम नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे 1 बाय कोस हो जाएगा सेकेंड प्लस टेन, तो ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और एक कोस बाहर हमारे पास पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा है तो कोस आ जाएगा कॉमन, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय में कोस, और एक कोस हमारा बाहर पड़ा था, तो कोस से कोस कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में बचा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये वाली जो टर्म है ये हमने सोल्व कर ली, ये हमारे पास बची 1 माइनस साइन थीटा। इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा है, तो इसको लिख लेंगे 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास मिलेगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है। ये 1 माइनस साइन थीटा तो है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, इसको भी लिख लेंगे साइन प्लस 1 बाय कोस, तो ये हो जाएगा साइन प्लस कोस, साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म को भी कोस प्लस 1 बाय साइन करेंगे तो साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब सारी टर्म में से हम साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। भाई ऊपर साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर है, नीचे भी साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर है, साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर जो ऊपर है उसको एज इट इज लिख लेता हूं। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, हम डायरेक्ट भी काट सकते थे। ये हमारा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और यहां से ऊपर की टर्म से साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन कोस ये से कट जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन थीटा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया, पहले साइन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर इंटू में 1 प्लस साइन थीटा को सोल्व किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कहीं भी आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा दिखे तो हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करा, तो यहाँ हमें मिल गया सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होता है 1 प्लस सेकेंड थीटा टेन थीटा, तो एक ये स्क्वायर था तो एक को मैं नीचे ले आया, इससे ये कट गया, तो लास्ट में हमारे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा। फिर हमने क्या किया, बाकी पार्ट को सोल्व किया, तो ऊपर 1 प्लस 1 बाय कोस और 1 बाय साइन लिख दिया इसको, भाई इसको 1 बाय कोस 1 बाय साइन लिख दिया। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन कोस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एलसीएम वाला पार्ट नीचे चल जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। सिमिलरली हमने इस टर्म के लिए किया, इस टर्म के लिए किया।
फिर यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में हमने साइन कोस प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बाय कोस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर। तो 1 बाय कोस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर बचा था, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 1 बाय में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 1 बाय में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, तो सारा कट गया, लास्ट में आंसर आया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये समझाने में हमें टाइम लगा, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब कोस स्क्वायर थीटा होगा तो हम कोस कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर हमारे पास बचेगा कोस 1 प्लस कोस, नीचे है हमारे पास साइन और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस। ठीक है, तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट जाएगा, हमारे पास एक बचा कोट, यहाँ पे कोट बचा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये है अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर, ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं भाई, अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर है, तो इसको लिख लेते हैं 1 बाय में कोस स्क्वायर प्लस 1 बाय में साइन स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा, ऊपर का वो होता है 1, तो 1 बाय में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बचा, अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 1 बाय में कोस इंटू में साइन। तो हमारे पास जो पहला वाला पार्ट है उससे हमें मिला कोस बाय साइन, इसके जो पहला सेकंड टर्म का जो पहला वाला पार्ट है वो हमारे पास बना 1 बाय कोस साइन, और अभी tan थीटा प्लस कोस थीटा को सोल्व कर लेते हैं, तो tan थीटा प्लस कोस थीटा को क्या लिखेंगे साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय में कोस साइन। तो ये हमारे पास नीचे बनी 1 बाय में कोस साइन, तो 1 नीचे रह जाएगा, कोस साइन ऊपर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कोस साइन से कोस साइन कट गया, हमारे पास बचा कोट थीटा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अगर किसी को भी लग रहा हो कि हम फटाफट से कर रहे हैं, तो सिंपली आप ध्यान रखना कि सिंपली हम साइन को उसको ऐसे लिख रहे हैं, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना मान के चल रहा हूँ, इतना किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि जल्दी से हो गया तो आप वीडियो को स्लो, या कोई किसी को लग रहा है स्लो चल रहे हैं तो वीडियो को फास्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में गिवन है 10 की पावर 6 थीटा माइनस 6 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज बताइए, देखिए हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास 1। अगर इसमें हम -1 कॉमन ले ले तो हमारे को क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, क्यूब, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि 10 की पावर 6 है तो ये tan स्क्वायर का क्यूब हुआ होगा, सेकेंड की पावर 6 है तो सेकेंड स्क्वायर का क्यूब हुआ होगा। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10 की पावर 6 थीटा, 10 की पावर 6 a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब मतलब सेकेंड की पावर 6 माइनस 3ab, माइनस 3 इंटू में ab, a है हमारा tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में a माइनस बी होगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा होगा हमारा -1 इज इक्वल टू में -1 का क्यूब -1। तो हमारे पास देखा जाए 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर 6 थीटा, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ इसको 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेकेंड की पावर 6 थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो तीसरी टर्म भी आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -1। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर लिख दिया -1। अब ये आपको समझाने में टाइम लगा, बेसिकली हमें क्या करना था, हमें पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर का क्यूब करा होगा तभी तो पावर 6 मिली होगी, तो यही आपको माइंड में स्ट्राइक करना था। ठीक है, तो नीचे अब सोल्व कर लेते हैं, नीचे हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो ये tan प्लस कोट थीटा का स्क्वायर है,
ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1 बाय में साइन बाय में कोस प्लस कोस बाय में साइन का स्क्वायर है हमारे पास, है ना। ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab आपस में कट गए तो नीचे हमारे पास जो निकल करके आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, इनटू में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। कई बार क्या है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो कई बार सिंप्लीफाई से जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। वैल्यू पुटिंग कई बार क्या आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आपको ये तरीका भी सोल्व करने का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सिंप्लीफाई कौन करेगा, ये विद टाइम आप समझ जाएंगे, आप थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको भी ये करना आ जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है, एक काम करिए, इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा ही है। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको भाई साइन बाय कोस की फॉर्म में चेंज कर लेना, टेन थीटा को साइन कोस लिख लेना, सेकेंड को 1 बाय कोस लिख लेना, और बस नीचे वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद हम नए पैटर्न उठा लेंगे, इनको भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा सिंप्लीफाइंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमने क्या किया फटाफट से वो रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो अगर एक बार हम इसका स्क्वायर कर दे और एक बार इसका क्यूब कर दे तो हमें क्या रिलेशन मिलेंगे, ये दोनों। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर हमने इसके बेस के ऊपर 3 क्वेश्चन किए और तीनों क्वेश्चन में हमने देखा कि ये कंसेप्ट यूज हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिंप्लीफाइंग वाले अगर हम क्वेश्चंस करें तो उसमें आपको लगेगा कि कई बार वैल्यू पुटिंग से जल्दी नहीं होते, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट सोल्व करना भी आना चाहिए। ये कोई ज्यादा बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बार क्या आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना, आपको डायरेक्ट कैंसिल टर्म मिल जाती है, जैसे यहाँ पे देखो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई थी, तो कई बार साइन कोस में कन्वर्ट करने से जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।